बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एनालिसिस के अंदर हम लीड कोड के प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। आज एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड, ऐड टू नंबर्स। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक आसान प्रॉब्लम है, लेकिन स्टूडेंट को मैं जस्ट जो है वो यहाँ पे अप्रोच देना चाह रहा हूँ इस प्रॉब्लम की, और सूडो कोड देना चाह रहा हूँ ताकि स्टूडेंट इसको खुद सॉल्व करें। तो मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं देने जा रहा, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ये सोल्यूशन आप समझने के हो जाएगा अगर स्टूडेंट्स थोड़े से जो है वो शार्प हुए। सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम क्या है। यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बात मैं आगे भी जाकर डिस्कस करूंगा कि लिंक लिस्ट हैं दो और दोनों ही नॉन एम्प्टी हैं। ठीक है, इसका मतलब मिनिमम एक नोड है, रिप्रेजेंटिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स। तो उनके अंदर दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पड़े हैं, यानी दूसरे लफ्जों में उनके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स पड़े हैं। डिजिट्स जो है वो स्टोर्ड हुए हैं रिवर्स ऑर्डर में। ये जब हम एग्जांपल देखेंगे तो वहां पे भी इस बात को क्लियर करेंगे। एंड ईच ऑफ देयर नोड्स कंटेन अ सिंगल डिजिट। हर नोड में सिर्फ एक सिंगल डिजिट पड़ा है। कहता है ऐड द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स को जमा कर दें और रिटर्न करें द सम एज अ लिंक लिस्ट। तो आपने उन दो लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करके उनको सम करके एक तीसरी लिस्ट में स्टोर करके रिटर्न करना है। ठीक है, you may assume the two numbers do not contain any leading zero except the number zero itself. So ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नंबर जो है वो 21 है तो 21 ही लिखा होगा, यानी दो नोड्स होंगे। पहली नोड में 2 स्टोर होगा, दूसरी नोड में 1 स्टोर होगा। ये नहीं होगा कि 0 to 1 हो, कि 3 नोड्स हैं या 4 नोड्स हैं और शुरू में जीरोस एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं और उसके बाद 2 1 आ रहा है। बल्कि जो है वो अगर जीरो होगा तो फिर सिर्फ एक नोड होगा और वो जीरो होगा। अगर दरमियान में जीरो आएंगे तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन शुरू में एक्स्ट्रा जीरोस नहीं आ सकते। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में वो कहता है लिस्ट 1 में 2 4 3 पड़ा हुआ है और दूसरी लिस्ट में 5 6 4 पड़ा हुआ है, और उसको जो है उसने ऐड कर दिया। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो 3 और 4 को, सॉरी 2 और 5 को ऐड किया, 7 आया। 4 और 6 को जब ऐड किया तो 10 आया, जिसमें जीरो जो है वो यहाँ पे आ गया और 1 कैरी होके आगे चला गया। तो 3 और 4 के नीचे जो आपको 7 की बजाय 8 लग रहा है वो उस वजह से है कि एक कैरी जो 4 और 6 आया वो उसमें ऐड हो गया। तो इसकी आउटपुट बन जाएगी आपके पास 708। असल में नंबर है 342 और 466, और इसका जवाब आ रहा है 807। लेकिन क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में स्टोर है तो ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है। और जो स्टूडेंट थोड़े शार्प हैं उनको ये बात समझनी चाहिए, ये ज्यादा इजी नोटेशन है। अगर ये सीधा नंबर स्टोर होता, यानी ये 342 स्टोर होता और 465 स्टोर होता, तो हमें आखिर में जाके जो है वो एडिशन शुरू करनी पड़नी थी, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम था। उसके लिए कुछ और चीज़ें सोचनी पड़नी थी, जैसे कि नंबर्स को पहले वेक्टर में ऐड करा देते और फिर उसके बाद जो है उसको करना शुरू करते, रिवर्स ऑर्डर में ऐड करना शुरू करते। तो यहाँ पे बेसिकली आपको लग रहा होगा कि ये मुश्किल चीज़ है, नहीं, ये आसान चीज़ है। ठीक है, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ आगे चल के। एग्जाम्पल्स हो रहे हैं हमारे पास। एग्जाम्पल 2 है जी, जिसमें हमारे पास दोनों नंबर्स में 0 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उनको ऐड करके भी 0 ही आ रहा है। एग्जाम्पल 3 में अलबत्ता जो है वो 99999 स्टोर है और दूसरे में 999 स्टोर है, और उसका जवाब जो है वो आपके सामने है। यहाँ से तीसरी एग्जाम्पल से जाके एक बात जो है वो पता चली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि दोनों लिस्ट में नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो इक्वल होने जरूरी नहीं है। यानी दोनों के अंदर जो नंबर स्टोर हैं उनके डिजिट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक में 3 डिजिट्स, एक में 5 डिजिट्स, एक में 4 डिजिट्स, दूसरे में 2 डिजिट्स, एक में 15 डिजिट्स, एक दूसरे में 25 डिजिट्स। कुछ भी नंबर, कुछ भी वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली जो है एक और चीज नोट करें कि आपके पास जो जवाब आ रहा है उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि जो बड़ा नंबर था हमारे पास उसमें 60 डिजिट्स थे, तो वो कैरी की वजह से आ रहे हैं। ये भी मैं आगे चल के आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स पढ़ लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहता है द नंबर ऑफ नोड्स इन ईच लिंक्ड लिस्ट इज द इन रेंज 1, 100। कहते हैं कि दोनों लिस्ट में जो नोड्स हो सकते हैं ना, वो कम से कम एक होगा और ज्यादा से ज्यादा 100 होंगे, और या इसके दरमियान में। ठीक है। तो ये यहाँ से स्टूडेंट्स को एक और बात समझनी चाहिए कि लिंक लिस्ट जो है वो सी लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में आपके पास एक ऐसी चीज अवेलेबल है जिसके जरिए आप बहुत बड़ा डिजिट जो है वो हैंडल कर सकते हैं। बहुत बड़ा इंटीजर हैंडल कर सकते हैं। उसके अंदर 25 डिजिट्स हों, 35 डिजिट्स हों, उसके अंदर 200 डिजिट्स हों, वो आप हैंडल कर सकते हैं। जबकि अदरवाइज जो है वो आपके पास बड़ी से बड़ी डाटा टाइप भी जो होती है, उसके अंदर 8 डिजिट्स, 10 डिजिट्स, 15, 16, 17, 18, कहीं ना कहीं लिमिट आ जाती है। ठीक है, एनी हाउ आगे चलते हैं। दूसरी कंस्ट्रेंट कहता है कि नोड के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो 0 to 9 है, यानी एक एक डिजिट पड़ा हुआ है सिर्फ। ठीक है, या 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या up to 9, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू उसके अंदर, नोड के अंदर नहीं पड़ी हुई। इट इज गारंटेड दैट द लिस्ट रिप्रेजेंट अ नंबर दैट डज नॉट हैव लीडिंग जीरोस। तो फिर ये वो उस बात पे एम्फेसाइज कर रहा है कि ये भी आपको सहूलत दे दी है या आपके लिए आसानी कर दी है कि लीडिंग जीरोस नहीं है। नंबर जो है वो स्टोर है नॉन लीडिंग जीरो के साथ, यानी अगर नंबर है 301, तो पहले नोड में 3 होगा, दूसरे में 0 होगा, तीसरे में 1 होगा। ठीक है, या रिवर्स ऑर्डर में है तो पहले में 1, दूसरे में 0, तीसरे में 3। अच्छा जी, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उसके साथ वर्किंग चेक करते हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 है, ये मैंने जो है वो उससे बनाई है। 249 और 5649, तो ये असल में नंबर है 942 और 9465। ठीक है, तो जब इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये जवाब आता है, जो कि आउटपुट में अगर आप देखें तो रिवर्स ऑर्डर में स्टोर है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मैं लिंक लिस्ट को रीड करूंगा तो वहां पे पहला नोड आएगा मेरे पास 2 लिस्ट 1 से, और लिस्ट 2 से पहला नोड आएगा 5। मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, कैरी 0 रहेगा, वैल्यू 7 है। ये हमारे पास जो है वो जो आउटपुट आनी है उसका पहला नोड बन जाएगा 7 के साथ। अगली दफा जब मैं दोनों को नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे जाऊंगा लिस्ट में, लिंक लिस्ट में, तो मुझे पहली लिस्ट से मिलेगा 4, दूसरी लिस्ट से मिलेगा 6, और इनको सम करूंगा तो 10 आएगा, जिसमें से हम कैरी 1 कर देंगे और वैल्यू 0 कर देंगे। 10 नहीं हमने स्टोर करना, क्योंकि हर डिजिट में एक नंबर स्टोर होना है, हर नोड में एक डिजिट स्टोर होना है, दो डिजिट्स नहीं स्टोर होंगे। तो इसलिए हम 10 या 10 से बड़े नंबर को जो है वो कैरी अलग कर देंगे और उसकी वैल्यू अलग कर देंगे। ठीक है, तो एक और नोड जो है वो 0 वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा लिस्ट में। ठीक है, और वो राइट साइड पे ऐड हो रहा है, यानी कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में बात करें तो ये टेल की तरफ जो है वो हम ऐड करते जाएंगे नोड। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है वो है कि पहले हम सिर्फ नोड्स की दोनों वैल्यूज को ऐड करते थे। अब हमारे पास जो है वो एक कैरी भी पड़ा हुआ है, तो अब हम जब रीड करेंगे तो वहां से लिस्ट 1 से आएगा 9, लिस्ट 2 से आएगा 4, और +1 कैरी, रिजल्ट में आ जाएगा 14। 14 को फिर जो है वो 10 या उससे ऊपर है तो कैरी 1 और वैल्यू 4, 4 के साथ ये अगर आप देखें तो तीसरा नोड यहाँ पे आपको नजर आएगा 4 के साथ बना हुआ। इसी तरह से ये वर्किंग आगे चलती है। ठीक है, तो हम एल्गोरिथम की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, सूडो कोड पे मैं जाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे तकरीबन आपको हिंट दे दूं और आइडिया दे दूं। ये मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स पूरे का पूरा ट्यूटोरियल जो है उसको रीड करें और लिसन करें और फिर उसके बाद सोल्यूशन की तरफ जाएं। अगर उन्हें यहाँ से हिंट मिल गया है तो वो यहीं से जो है वो सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं, जो कि
उनके वो कॉन्फिडेंस जो है उनके अंदर बिल्ड करेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको सोल्यूशन की तरफ जो है वो यहाँ से लेके चलता हूँ कि हमने दोनों लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करना है। ठीक है, और नोड से हर दोनों की नोड से वैल्यू उठानी है, उसको सम करना है, और उसको सम को देखना है, अगर वो 10 से ऊपर है तो उसमें से कैरी और वैल्यू अलग करनी है, और जो है वो आपने अगली दफा नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिर यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब चूंकि हमने एक लूप के अंदर रहना है, तो हम कैरी को शुरू से ही जीरो लेके साथ साथ ऐड करते रहेंगे। जहां पे कैरी की वैल्यू आएगी वो बीच में शामिल हो जाएगी, जहां पे नहीं आएगी तो वो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू कैन राइट 2 + 5 + 0, 4 + 6 + 0, पर थर्ड लाइन में 9 + 4 + 1 = 14। एक आखिरी बात यह है कि जब मैं आखिरी वाले 9 को ऐड करूंगा तो मेरे पास एक कैरी में 1 पड़ा हुआ है, 9 + 1 हो जाएगा 10। 10 फिर आप स्प्लिट कर देंगे कैरी और वैल्यू में, तो नोड बनेगा जीरो के साथ। पहला नोड जो बनेगा आउटपुट का वो 7, फिर दूसरा 0, फिर तीसरा 4, फिर चौथा 0। अब लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन कैरी में 1 पड़ा होगा। तो अगर आपके पास कैरी में नॉन जीरो वैल्यू पड़ी है, ग्रेटर देन जीरो वैल्यू पड़ी है, तो उसको भी आपने एक नोड टेल में ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब हम सूडो कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सूडो कोड 1 मैंने लिखा है। मैं थोड़ी देर बाद एक और सूडो कोड भी आपके साथ शेयर करता हूँ एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। पहले सूडो कोड 1 देख लें। सो कैरी लेंगे, उसको जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, दोनों लिस्ट को ट्रेवर्स करना शुरू कर देंगे जब तक कि उनमें से कोई एक नल नहीं हो जाती। तो चूंकि हमें पता है कि दोनों में कम से कम एक नोड है, तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली चला सकते हैं, लेकिन चेक ये रखेंगे कि दोनों जब तक नल ना हो जाए। एड वैल्यू फ्रॉम बोथ लिस्ट अलोंग विद कैरी। कैरी के साथ आपने दोनों की जो वैल्यूज है उनको ऐड कर देना है। जो रिजल्ट आएगा उसमें से कैरी और वैल्यू सेपरेट करनी है। उसको सेपरेट करने के बाद जो है वो, उम्मीद है ये स्टेप आपको क्लियर होगा। बहुत सिंपल सा स्टेप है इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूलस के साथ। इसके बाद आपने क्रिएट करना है नोड विद वैल्यू और ऐड कर देना है टेल की तरफ। ठीक है, टेल की तरफ नोड ऐड करते जाना है, क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट जो है वो नंबर जो है वो स्टोर करना है। अच्छा, ये अब प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ठीक है, क्या चलता रहेगा कि आप दोनों लिस्ट में नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, दोनों से वैल्यू उठाते जाएंगे, उनको ऐड करते जाएंगे, कैरी और वैल्यू को अलग करेंगे, एक नया नोड बनाएंगे, उसको टेल में ऐड कर देंगे। जब आपके पास दोनों में से कोई एक लिस्ट भी नल हो जाए, तो अब उसके बाद आप जो है वो क्या करें, अलग अलग दोनों लिस्टों को ट्रेवर्स करने की कोशिश करें। ठीक है, कंडीशन वही होती है, आपको पता है, टेम या जो भी उसका पॉइंटर है नॉट इक्वल टू नल। तो वो आप लूप बजाय इसके कि पहले आप इफ की कंडीशन लगाएं, वो एक्स्ट्रा होगी। इफ की कंडीशन लगाने के बजाय आप फॉर का लूप लगा दें या वाइल का लूप लगा दें, तो वो सेफ है, क्योंकि उसने नल ही चेक करना है ना। अगर वो नल ऊपर हुआ हुआ है तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा, नहीं हुआ हुआ तो आप उसको ट्रेवर्स करना शुरू कर दें। ट्रेवर्स करते हुए अब आपने चेंज एक छोटी सी बस करनी है कि अब आपने दोनों वैल्यूज को ऐड नहीं करना, बल्कि आपने ऐड वैल्यू फ्रॉम लिस्ट 1 अलोंग विद कैरी। क्योंकि हो सकता है आपके पास कैरी 1 आ रहा हो और वैल्यू 9 हो, तो 9 + 1 10, फिर आपके पास कैरी आए और वो कैरी 9 के केस में हो सकता है चलता ही जाए। तो आपने लिस्ट 1 के अंदर ट्रेवर्स करते जाना है और उसकी वैल्यू को उठाते हुए कैरी के साथ ऐड करना है, सेपरेट करना है कैरी और वैल्यू को, और एक नया नोड ऐड करके टेल पे कर देना है। यही काम आपने दूसरी लिस्ट के साथ भी करना है। अब हमें नहीं पता ना कि पहली लिस्ट नल हुई थी या दूसरी हुई थी। तो अगर पहली लिस्ट नल हुई होगी तो ये नीचे वाला लूप चलेगा, अगर दूसरी लिस्ट नल हुई थी तो पहले दरमियान वाला जो ब्राउन कलर में है वो वाला लूप चलेगा। दोनों में से कोई एक लूप चलेगा अगर दोनों नल नहीं हो गई। ये भी हो सकता है कि दोनों के अंदर 3 या 4 या 6 या 10 डिजिट थे, तो दोनों इकट्ठी भी नल हो जाएंगी, तो उस सूरत में आपके ये दोनों लूप ही नहीं चलेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद चेक कर लें कि अगर कैरी पड़ा हुआ है और वो नॉट इक्वल टू जीरो है या वो ग्रेटर देन जीरो है, तो आपने क्या करना है, एक और नोड टेल पे ऐड कर देना है कैरी के साथ। तो ये आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको जो है वो रिटर्न कर देंगे। अब इसमें एक दूसरी अप्रोच जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये देखें, ये मैंने क्या किया, ये मैंने नंबर के लेफ्ट पे जीरो ऐड कर दिया।
ठीक है, नंबर के लेफ्ट साइड पे मैंने जीरो ऐड कर दिया। ये जीरो ऐड नहीं किया, ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या किया। ठीक है, सो जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसी तरह से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब भी आप उसी तरतीब से चल सकते हैं, जिस तरतीब से आप पहले चल रहे थे अभी भी आप उसी तरतीब से चलते जाएं कि आप जब जीरो ऐड करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एल्गोरिदम कुछ इस तरह का है कि हम एक ही लूप में काम कर सकते हैं, लेकिन किस तरह काम कर सकते हैं कि आपके पास जो लिस्ट खत्म हो जाए, जो लिस्ट खत्म हो जाए उस लिस्ट को आगे ट्रेवर्स करना बंद कर दें, यानी उसको नेक्स्ट नेक्स्ट ना करें मजीद, और उसके आखिरी नोड की वैल्यू को जीरो कर दें। आई रिपीट कि या लिस्ट वन, अगर दोनों में डिजिट्स एक जितने हैं फिर तो इकट्ठी दोनों खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर एक लिस्ट में नोड ज्यादा है, फॉर एग्जांपल लिस्ट वन में नोड ज्यादा है, तो आप क्या करें, लिस्ट वन के अंदर जो वो है, लिस्ट वन के अंदर जो आखिरी वैल्यू है, लिस्ट वन में नोड ज्यादा है तो लिस्ट टू के अंदर जो आखिरी नोड है उसके वैल्यू को रिप्लेस कर दें जीरो से, और आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करना बंद कर दें। सो आप एक चेक लगा लेंगे, ठीक है, और ये काम कर लेंगे। यही काम आप दूसरी लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। अगर दूसरी लिस्ट जो है वो नल हो गई है तो उसके जो है वो वैल्यू को जीरो से रिप्लेस कर दें, तो इस तरह आप एक ही लूप में काम कर सकेंगे। अच्छा, आपने टर्मिनेट कैसे करना है, इसके लिए जो है मैं सूडो कोड अब आपको दिखा देता हूँ। सूडो कोड ये वाला अब आपको ज्यादा आसान लगेगा, अगर आपको आसान लगे, नहीं लगा तो पिछला यूज कर लें। सो इनिशियलाइज कैरी विद जीरो उसी तरह ही करेंगे। दो फ्लैग्स ले लें, फ्लैग वन एंड फ्लैग टू, और दोनों को इनिशियलाइज कर लें ट्रू से। फ्लैग वन लिस्ट वन के लिए, फ्लैग टू लिस्ट टू के लिए। ठीक है, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि लिस्ट वन और लिस्ट टू में कम से कम एक नोड है, इसलिए हम दोनों को ट्रेवर्स करना शुरू कर देंगे। कब तक ट्रेवर्स करना है, जब तक कि दोनों फ्लैग्स फॉल्स नहीं हो जाते। ठीक है, जब तक दोनों फ्लैग फॉल्स नहीं हो जाते तब तक ट्रेवर्स करें, दोनों से वैल्यू पकड़ें और कैरी के साथ मिला के ऐड कर दें। ठीक है, अब आप फिर वही यहाँ पे सोचेंगे एक लिस्ट खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, एक लिस्ट खत्म होगी तो वहां से जीरो आता रहेगा, वो मैं नीचे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। तो रिजल्ट से सेपरेट करें कैरी और वैल्यू को, और नोड जो है वो टेल पे ऐड कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, दोनों को बारी बारी अलग अलग चेक करना है। अगर लिस्ट वन जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है, आप नेक्स्ट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें कि आप जो है उसको नेक्स्ट करने के बजाय उसकी वैल्यू को जीरो कर दें, क्योंकि वो वैल्यू अब यूज हो चुकी है, उसका कोई काम नहीं है, उसको जीरो कर दें। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट ना करें, लेकिन ऊपर जाएं, उसका फ्लैग जो है वो फॉल्स कर दें। जो लिस्ट नल हो गई है, खत्म हो गई है, उसका फ्लैग फॉल्स कर दें। ठीक है, तो पहले अगर दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स मुख्तलिफ हैं तो पहले एक का फ्लैग फॉल्स हो जाएगा, दूसरी चलती रहेगी, अल्टीमेटली वो तो नेक्स्ट होती जा रही है। फिर जब उसका भी आखिरी नोड आ जाएगा तो उसका भी फ्लैग जो है वो फॉल्स कर दें। तो दोनों फ्लैग जब फॉल्स हो जाएंगे, जो मर्जी पहले हो, पहले लिस्ट वन का हो या पहले लिस्ट टू का, जब दोनों फ्लैग फॉल्स हो जाएंगे तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद कैरी को चेक कर लें। ठीक है, और कैरी को अच्छा जी, ये दो चीजें जो है मैंने आपको वैसे बता दी, लेकिन ये मैंने सूडो कोड में ऐड की हुई थी। ठीक है, कि अगर आपके पास लिस्ट में नेक्स्ट नोड है, ये दोनों के लिए अलग अलग चेक लगाना है ये आपने, कि अगर लिस्ट वन का नेक्स्ट नोड है तो उस पर मूव करें, अगर लिस्ट टू का दूसरा नोड है उस पर मूव करें, अगर लिस्ट वन का पहला नोड अगला नोड नहीं है तो उसका फ्लैग फॉल्स कर दें। ठीक है, उसका फ्लैग फॉल्स कर दें और उसको नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये काम दोनों से करने के बाद जो है वो आपके पास ये व्हाइल का लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, एट द एंड इफ कैरी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो अनदर नोड बना लें। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आप जो है इस सारी डिस्कशन से आपने कुछ चीजें भी लर्न की होंगी, और आप इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को भी जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।